हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज जो मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उसके सेक्शन 56, सेक्शन 57 और सेक्शन 58 इन तीनों पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इन तीनों सेक्शंस जो है उनके अंदर मैं इनके बारे में डिस्कस करूँगी और ये इम्पॉर्टेंट सेक्शंस में से आते हैं जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस आ भी सकते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। तो हमें इन पर्टिकुलर सेक्शंस को देख लेना चाहिए ताकि हमें एक तरीके से आइडिया लग सके कि इनके अंदर क्या दे रखा है, ताकि हमें अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो उसे करने में हमें आसानी हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है पावर टू एग्जेम्प्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर। और ये चैप्टर कौन सा है? ये है चैप्टर 7 जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में बात करता है। सेक्शन 56 ये बात करता है कि पावर दे रखा है इसके अंदर एक तरीके से एग्जाम्प्ट करने का, जो भी एप्लीकेशन है इस चैप्टर का उसके एप्लीकेशन से एग्जाम्प्ट करने का पावर दे रखा है। और ये पावर किसको दे रखा है? ये पावर दे रखा है स्टेट गवर्नमेंट को। और वो स्टेट गवर्नमेंट कौन सी होगी? वो कोई भी स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। तो वो क्या करेगी? वो नोटिफिकेशन से ऑफिशियल गैजेट में ये कह सकती है कि जो भी प्रोविज़न है ये जो चैप्टर 7 के वो अप्लाई नहीं होंगे जो स्टेट है उन पर, या जो भी उनके पार्ट है जो उस नोटिफिकेशन में दे रखे हैं उन पर। जो चैप्टर 7 जो है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के बारे में बात करता है तो उसके प्रोविज़न लागू नहीं होंगे। ये स्टेट गवर्नमेंट कह सकता है, जो भी किसी स्टेट का है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन से ये डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी प्रोविज़न है इस चैप्टर 7 के, कि मतलब वहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म का करना ज़रूरी नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना उस फर्म का ज़रूरी नहीं है, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कह सकता है अपने ऑफिशियल गैजेट में। मतलब पब्लिश उसमें हो सकता है जो ऑफिशियल गैजेट है उसके अंदर नोटिफिकेशन से। और उसके अंदर ये बात बताई जा सकती है कि किसी भी पर्टिकुलर कोई स्टेट है वहाँ पर, या अगर कोई पार्ट है उसका, तो उस जगह पर इस चैप्टर 7 के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होंगे। इस अध्याय के लागू होने से छूट देने की शक्ति, और वो है किसी राज्य की राज्य सरकार शासकीय राजपत्र अधिसूचना द्वारा ये निर्देश दे सकेगी कि इस अध्याय के उपबंध उस राज्य को या अधिसूचना में विनिर्दिष्ट उसके किसी भाग को लागू नहीं होंगे। तो वो ये बात स्टेट गवर्नमेंट बता सकती है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन 56 के अंदर ये बात बता रखी है। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 57। सेक्शन 57 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार। इसके अंदर रजिस्ट्रार का अपॉइंटमेंट दे रखा है कि उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो इसके अंदर ये बात बता रखी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपॉइंट करेगा रजिस्ट्रार को, जो फर्म है उनके, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है। और वो एरिया भी बताएगा जिसके अंदर वो अपने पावर यूज़ करेंगे और अपनी ड्यूटीज़ करेंगे। तो वो एरिया भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताता है और स्टेट गवर्नमेंट ही रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है। एक तरीके से ये इसके अंदर सेक्शन 57 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है। 57 जो है वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति के बारे में बात करता है और इसके अंदर 2 सबसेक्शन है। सबसे पहला जो सबसेक्शन है वो है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी और उन क्षेत्रों को परिभाषित कर सकेगी जिनमें वे अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। तो वो एरिया भी ये स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी। और जो सबसेक्शन 2 है इसका, वो बात करता है कि हर रजिस्ट्रार जो होगा वो क्या होगा? वो पब्लिक सर्वेंट होगा। और वो पब्लिक सर्वेंट होगा सेक्शन 21 के अंदर, जो इंडियन पीनल कोड जो है जो 45 है 1860 का, जिसका उस इंडियन पीनल कोड के अंदर वो रजिस्ट्रार जो होगा वो पब्लिक सर्वेंट होगा। और इसके अंदर हम एक तरीके से रजिस्ट्रार को पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं और उसके पास में वो सारे पावर्स होंगे जो एक पब्लिक सर्वेंट को मिलते हैं, जो सेक्शन 21 के अंदर दे रखा है। और इसके अंदर हर रजिस्ट्रार भारतीय दंड संहिता 1860 का 45 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझा जाएगा, मतलब उसको लोक सेवक ही समझा जाएगा उसके अंदर इंडियन पीनल कोड के हिसाब से। और ये 45 है इसका एक्ट नंबर, जो 1860 का है ये इंडियन पीनल कोड। और इसके अंदर वो पर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दे रखी है
और उसके अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रार को पब्लिक सर्वेंट ही मानते हैं। तो इस सेक्शन 57 के अंदर ये बात बता रखी है। और फिर जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 58। सेक्शन 58 बात करता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, मतलब कि रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन को किसको देंगे और उसके बारे में ये बता रखा है इसके अंदर। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है उसके बारे में, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी, वो सारी चीज़ें 58 जो है सेक्शन उसके अंदर बता रखी है। और इसके अंदर सबसे पहला जो सब सेक्शन है वो है सब सेक्शन 1, जो बात करता है कि जो रजिस्ट्रेशन है फॉर्म का वो इफेक्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम पर। और वो कैसे इफेक्ट करेगा, वो होगा पोस्ट के थ्रू भेजकर या फिर डिलीवर करके रजिस्ट्रार को, जो उस एरिया का है जहां पर भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उस फॉर्म का जो सिचुएटेड है या प्रपोज टू बी सिचुएटेड है। तो उस रजिस्ट्रार के पास में जो उस फॉर्म का है ना, उसको पोस्ट के थ्रू या डिलीवर करके उस रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इफेक्ट हो सकता है। और उसमें एक स्टेटमेंट जो होगा वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा, जो इस रजिस्ट्रार के पास जो भेजा जाता है वो, और उसमें एक प्रिस्क्राइब फीस भी होगी। मतलब जो भी ये स्टेटमेंट जो भेज रहे हैं इस रजिस्ट्रार को, उसके अंदर एक जो प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा और एक प्रिस्क्राइब फीस होगी उस स्टेटमेंट में। और वो उसको रजिस्ट्रार को पोस्ट से भी भेज सकते हैं या फिर उसको डिलीवर भी कर सकते हैं रजिस्ट्रार को। और वो इसलिए करते हैं ताकि उस फॉर्म का रजिस्ट्रेशन हो सके। उसके बारे में एप्लीकेशन दी जाती है। इसमें दे रखा है 58 के अंदर की रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। और सबसेक्शन 1 जो है इसका वो बात करता है कि फर्म का रजिस्ट्रीकरण उस क्षेत्र के रजिस्ट्रार को जिसमें उस फर्म के कारोबार का कोई स्थान स्थित है या स्थित किया जाना प्रस्तावित है, विहित प्रारूप में और वहित फीस सहित ऐसा कथन जिसमें निम्नलिखित कथित हो, डाक द्वारा भेज कर या परिदत करके किसी भी समय कराया जा सकेगा। तो वो जो है वो हो सकता है किसी भी टाइम पर, किसी भी ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं बता रखा, तो किसी भी टाइम पर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन की दे सकते हैं। और वो पोस्ट से दे सकते हैं और वो डिलीवर करके भी दे सकते हैं रजिस्ट्रार को। और उसमें प्रिस्क्राइब फीस भी होगी और एक स्टेटमेंट होगा जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा। तो वो मतलब उस प्लेस ऑफ बिजनेस में होगा जहां पर भी वो रजिस्ट्रार है, उस एरिया का जहां पर भी या तो प्लेस ऑफ बिजनेस उस फॉर्म का सिचुएटेड है या जहां वो प्रपोज टू बी सिचुएटेड है, मतलब अब वो सिचुएट होने वाला है, तो उस एरिया के जो रजिस्ट्रार है उसके पास में भी दे सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में ये बात बता रखी है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट इसमें बात बता रखी है वो है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होगी, मतलब स्टेटिंग, ये सारी चीज़ें जो है वो उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है, जो प्रिस्क्राइब फॉर्म है, उस पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है उसमें ये सारी चीज़ें बताई जाएगी। सबसे पहला जो है ए है वो है द फर्म का नाम, उस फर्म का नाम होगा उसमें। और बी में है कि द प्लेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा उस फर्म का। सी में है जो नाम होगा कोई भी ऐसे दूसरे प्लेस का जहां पर भी फर्म अपना बिजनेस कैरी कर रही है, तो कोई दूसरा कोई प्लेस है तो उस प्लेस का नाम भी हो सकता है। और डी में है कि डेट होगी जब हर पार्टनर जो है वो फर्म को ज्वाइन करता है, तो वो डेट भी उसमें होगी जो स्टेटमेंट जो रजिस्ट्रार को दिया जा रहा है उसके अंदर। और ई में है कि द नेम्स इन फुल और परमानेंट एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, मतलब उन सब पार्टनर्स का नाम होगा पूरा और उनके परमानेंट एड्रेस होंगे। फिर एफ में है कि द ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, मतलब फर्म का ड्यूरेशन होगा, कितने टाइम के लिए वो फर्म चलेगी, वो ड्यूरेशन भी उस स्टेटमेंट के अंदर दिया जाएगा। मतलब कि इसमें एक तरीके से ये सारी बातें बताई जाएगी और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो उस स्टेटमेंट के अंदर दी जाएगी। जो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया जाता है उस रजिस्ट्रार को, उस स्टेटमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होगी। फर्म का नाम होगा, फर्म के कारोबार का स्थान या मुख्य स्थान, उन अन्य स्थानों के नाम जिसमें फर्म कारोबार चलाती है, वह तारीख जिसको हर एक भागीदार फर्म में शामिल हुआ, भागीदारों के पूरे नाम और स्थायी पते, और तथा फर्म की अस्तित्वावधि, जो उसका अस्तित्व है उसकी कितनी अवधि है, कितना उसकी ड्यूरेशन है, वो भी इसमें बताई जाएगी। ये सारी चीज़ें जो है वो उस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होगी। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो सारी की सारी जो है एफ तक, जो ए से लेके एफ तक है, वो सब उस स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड की जाएगी।
और उसके बाद में इसमें बता रखा है कि जो स्टेटमेंट है उसको साइन भी किया जाएगा। और उसको कौन साइन करेगा? वो उसको साइन करेगा या तो सारे पार्टनर्स कर सकते हैं, या फिर अगर उनके कोई एजेंट्स है जिनको स्पेशली ऑथराइज किया गया है तो वो एजेंट भी यहाँ पर इस स्टेटमेंट को साइन कर सकते हैं। या तो सारे पार्टनर कर देंगे, या फिर अगर उनके कोई एजेंट्स होते हैं तो उन एजेंट्स को भी ऑथोराइज किया जा सकता है। यह कथन सब भागीदारों द्वारा या उनके ऐसे अभिकर्ताओं द्वारा जो इस निर्मित विशेषतया प्राधिकृत हो हस्ताक्षरित किया जाएगा। तो वो लोग जो है वो उसको साइन करेंगे इस स्टेटमेंट को। और फिर इसका सबसेक्शन 2 है, वो बात करता है कि हर पर्सन जो है जो भी इस स्टेटमेंट को साइन करेगा वो उसको वेरीफाई भी करेगा, और उस मैनर में जो भी प्रिस्क्राइब्ड है उस मैनर के अंदर वो पर्सन जो भी है वो सारे पर्सन्स उस स्टेटमेंट को जो वो साइन कर रहे हैं उसको वो वेरीफाई भी करेंगे। मतलब सिर्फ साइन करना ही काफ़ी नहीं है, उनको वेरीफाई भी किया जाएगा जो स्टेटमेंट है, और वो उस मैनर में होगा जो प्रिस्क्राइब किया गया है। उसमें है कि जो कथन को हस्ताक्षरित करने वाला हर एक व्यक्ति विहित प्रकार से उसे सत्यापित भी करेगा। मतलब कि जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है उसके अंदर वो पर्सन जो है जो भी उसको साइन कर रहा है वो उसको वेरीफाई भी करेगा। ये सबसेक्शन 2 में दे रखा है। फिर सबसेक्शन 3 है इसका, वो बात करता है कि फर्म के नाम के अंदर ये सारे फॉलोइंग वर्ड्स जो है वो नहीं होंगे। और कौन से वर्ड्स नहीं होंगे? क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, या ऐसे कोई वर्ड्स है जो एक्सप्रेस करते हैं या जो इम्प्लाई करते हैं सैंक्शन को, अप्रूवल को, या पैट्रोनेज को जो गवर्नमेंट है उसकी। तो वो सारे वर्ड्स जो होंगे वो यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। जो उस फर्म का जो नाम है उसमें ये सारे वर्ड्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मगर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी कंसेंट दे दी, सिग्निफाई कर दी कि ये वर्ड जो है वो फर्म के नाम के तौर पर यूज हो सकते हैं ऑर्डर के थ्रू राइटिंग में, तो इन वर्ड्स को फर्म के नाम के तौर पर यूज किया जा सकता है। मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कंसेंट दे दी तब तो इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। और वो कंसेंट कैसे देगा स्टेट गवर्नमेंट? वो देगा ऑर्डर के थ्रू जो राइटिंग में होगा। और वो अपनी अगर कंसेंट दे देता है स्टेट गवर्नमेंट तो उस केस में ये जो वर्ड्स है क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपेरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, या ऐसे कोई वर्ड्स जो अप्रूवल, सैंक्शन, पैट्रोनेज गवर्नमेंट का बताते हैं, उसको इम्प्लाई कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं उसका पैट्रोनेज, अप्रूवल, सैंक्शन को, तो ये सारे वर्ड्स यूज हो सकते हैं। वरना नॉर्मल केस में इन वर्ड्स को फर्म के नाम के तौर पर यूज नहीं किया जाएगा, किसी भी तरीके से इनको यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट से यूज किया जा सकता है। और वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी कंसेंट कैसे देगा? वो ऑर्डर से देगा राइटिंग में, तब इन वर्ड्स को यूज किया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर जो सेक्शन है 58 के अंदर ये बातें बता रखी है। और ये सेक्शन जो है इसका जो टाइटल है वो भी इम्पॉर्टेंट है, और इसका जो अंदर का ये मैटर है वो भी इम्पॉर्टेंट है। और बाद के जो इसके रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस में से आते हैं, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।